नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। अगस्त सीरीज की धमाकेदार शुरुआत। निफ्टी 4 मई के बाद 17,000 के पार। 17 जून के निचले स्तरों से निफ्टी और सेंसेक्स ने दिए 11% के रिटर्न। चीन में रियल एस्टेट को राहत पैकेज से निफ्टी मेटल इंडेक्स में करीब 4% का उछाल। टाटा स्टील में सबसे ज्यादा 8% की तेजी। आईटी ऑटो सेक्टर भी 2% से ज्यादा ऊपर। शानदार नतीजों के दम पर एसबीआई लाइफ में जोरदार तेजी। 8% से ज्यादा की तेजी के साथ एफएनओ का टॉप गेनर ऑल टाइम हाई पर स्टॉक कर रहा है कारोबार। कंपनी का न्यू प्रीमियम बिजनेस 67% बढ़कर हुआ 5,590 करोड़ रुपए। आज रिजल्ट्स के बाद टीवीएस मोटर्स ने भी 6% का उछाल। कंपनी का मुनाफा 5 गुना बढ़कर 320 करोड़ पहुंचा। मार्जिन में भी दिखा तगड़ा जंप। और सिंगापुर के साथ साथ अब भारत से भी होगा एसजीएक्स निफ्टी फ्यूचर्स का कारोबार। प्रधानमंत्री मोदी आज गिफ्ट सिटी में करेंगे उद्घाटन। इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज की भी होगी शुरुआत। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। और अगस्त सीरीज की तो शुरुआत हुई है, वो दमदार तेजी के साथ हुई है। निफ्टी 17,100 के ऊपर कारोबार कर रहा है 188 अंकों की मजबूती के साथ। बैंक निफ्टी हालांकि उतना पार्टिसिपेशन लैंड नहीं कर रहा है, लेकिन वहां भी हरे निशान में ही ट्रेडिंग होती हुई आपको दिखाई देगी। मिड कैप से एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। मिड कैप्स में 1% की तेजी आपको दिखेगी और ज्यादातर मिड कैप की पॉकेट्स तेजी के साथ ही कारोबार कर रही हैं। तो चलिए, शुरुआत तो अच्छी हुई है आज बाजार की नई सीरीज की, और आउटलुक क्या बनेगा उस पर राय लेंगे। लेकिन पहले एक बार इस समय के क्यूज भी समझ लेते हैं क्या मिल रहे हैं। एशियन मार्केट्स तो आपको हरे निशान में सिर्फ कॉस्ट पे दिखाई देगा। बाकी निक्केई, शंघाई, हैंगसेंग सब फ्लैट या फिर नेगेटिव बायस के साथ ट्रेड हो रहे हैं। दबाव आपको दिखेगा हैंगसेंग और शंघाई में। अमेरिका के फ्यूचर्स देखेंगे तो 85 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा है और नेस्डेक के फ्यूचर में भी आपको इस समय तेजी दिखाई देगी। तो संकेत अमेरिका के फ्यूचर्स से तो पॉजिटिव बने हुए। तो इस समय के क्यूज हो गए। तो ऐसे में अब बाजार की बड़ी बातें क्या है वो आपको फटाफट से बता देते हैं। शुरुआत दमदार हुई अगस्त सीरीज की। निफ्टी 17,100 के पार कारोबार कर रहा है। निफ्टी बैंक में तेजी हालांकि कम दिखाई देगी, लेकिन आउट परफॉर्मेंस मिड कैप्स में। सेक्टर्स अगर आप देखेंगे तो मेटल इंडेक्स 4% दौड़ा है और सबसे ज्यादा चलने वाला सेक्टर आज के सेशन में बना है। तो आज की रैली लीड कर रहा है मेटल इंडेक्स। टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स निफ्टी को पूरा सपोर्ट लेंड कर रहे हैं। बाकी शेयर्स भी अगर आप देखेंगे, बाकी सेगमेंट्स देखेंगे तो आईटी, एनर्जी, ऑटो स्टॉक्स, ऑयल एंड गैस स्टॉक्स, रियल्टी स्टॉक्स, यहाँ सभी में तेजी देखने को मिल रही है। मिड कैप्स में ऑटो एंसिलरी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, मल्टीप्लेक्स स्टॉक्स ये तेजी दिखा रहे हैं आज के सेशन में। प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा हमारे साथ मौजूद है। गाबा साहब, आपके 17,000 के टारगेट्स तो हिट हो गए। इनफैक्ट अब 17,100 पर है निफ्टी। माफ कीजिए, प्रकाश गाबा हमारे साथ मौजूद नहीं है। हमारे साथ रत्नेश गोयल हैं, माफी चाहेंगे। रत्नेश नमस्कार, स्वागत है आपका। इनफैक्ट कल हम प्रकाश गावा से बातचीत कर भी रहे थे। उनका कन्विक्शन तेजी की तरफ ही था। 17,000 के वो टारगेट्स दे रहे थे। इनफैक्ट अब निफ्टी 17,100 के ऊपर कारोबार कर रहा है। फ्रेश पोजीशंस के हिसाब से क्या व्यू रहेगा इन लेवल से? वेरी गुड आफ्टरनून दीपाली। लास्ट टाइम जब मैं आपके साथ शो में था, आपको ध्यान होगा, मैंने 16,700 के ऊपर एक हमको बहुत अच्छी तेजी देखने को मिलेगी निफ्टी में और बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म कर सकता है। तो आप देखेंगे एक वीक में पूरा 400 से 500 पॉइंट की तेजी आ गई। पर अभी भी ऐसा लगता है कि निफ्टी आउट परफॉर्म ही करती हुई दिख रही है बैंक निफ्टी को। और यहाँ से भी अभी भी खरीदने की चेष्टा रहेगी हमारी। 17,090 का स्टॉप लॉस रहेगा और 17,250 को भी 17,300 का टारगेट निफ्टी में हमको यहाँ से अभी भी दिखता है। ओके, स्टॉक्स भी आपने कुछ आइडेंटिफाई किए हैं ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से? हाँ दीपाली, मेरे पास 2 से 3 स्टॉक है मिड कैप के। अगर आप बोले तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला मेरे पास स्टॉक है कजारिया सिरामिक। इसमें अगर आप डेली चार्ट में देखेंगे तो बहुत ही शानदार टॉप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्मेशन बना हुआ है और 200 मूविंग एवरेज के ऊपर भी निकल चुका है। तो इसका अभी करंट भाव चल रहा है 1168 रुपए। इसमें हमको ऐसा लगता है कि 1190 और उसके बाद में बहुत ज्यादा तेजी हमको 1250 तक की इसमें हमको देखने को मिल सकती है। इसमें स्टॉप लॉस रखना चाहिए 1,080 रुपए का। इसके बाद में दूसरा स्टॉक है बीडीएल। बीडीएल में भी एक छोटे से करेक्शन के बाद में एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है और अब निचले स्तर पे एक मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है और साथ में अच्छा वॉल्यूम भी दिख रहा है।
तो हमको ऐसा लगता है कि बीडीएल में एक 870 और 900 रुपए तक के टारगेट के लिए इसमें तेजी करना चाहिए, जिसका स्टॉप लॉस आएगा 770 रुपए का। तो ये दो स्टॉक मेरी तरफ से तेजी के लिए राय रहेगी। तो दो स्टॉक्स आपको सजेस्ट किए गए हैं। भारत डायनामिक्स में आप खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं, फिलहाल 804 805 के आसपास कारोबार कर रहा है, तो यहाँ एक तेजी की पोजीशंस आप इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन चलिए मिड कैप्स में रौनक है आज, मिड कैप के पॉकेट्स अब आपके लिए एक एक करके लेकर आते हैं। कहाँ सबसे ज्यादा तेजी बनी है? शुरुआत तो मेटल्स के साथ ही करेंगे, क्योंकि मेटल्स टॉप मूवर्स हैं आज के सेशन में। दिग्गज हो या फिर मिड कैप, स्मॉल कैप, मेटल स्टॉक सभी रौनक दिखा रहे हैं। और स्टॉक्स जो बढ़कर कारोबार कर रहे हैं उसमें जीएसपीएल 4% ऊपर है। सेल, नाल्को, एनएमडीसी में भी आपको 4.5% तक के मूव्स दिखाई देंगे आज के सेशन में। आईटी स्टॉक्स में रिकवरी एक्सटेंड हुई है। कुछ टॉप मूविंग स्टॉक्स मिड कैप कैटेगरी से आईटी स्पेस में है। साइंट, एलएनटी टेक, केपीआईटी टेक और कोफो, जहां पर 3.5-4% तक की मजबूती आज के सेशन में है। फार्मा में सेलेक्टिव स्टॉक्स, हालांकि डॉक्टर रेड्डीज थोड़ा इंडेक्स को नीचे ड्रैग कर रहा है रिजल्ट्स के बाद, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप्स में खरीदारी है। सीक्वेंट साइंटिफिक, सोलारा एक्टिव, यहाँ पर आरपीजी लाइफ, यहाँ तेजी देखने को मिल रही है। ऑटो एंसिलरी दौड़ रहे हैं। शेफलर इंडिया तो इनफैक्ट लगातार चला है ये स्टॉक, और हमने इसी सेगमेंट में काफी बार जिक्र भी किया है। ऑल टाइम हाइस पर ये ट्रेड कर रहा है 9% की तेजी के साथ। रिको ऑटो, ल्यूमिक्स इंडस्ट्रीज, यहाँ पर आपको मूव्स दिखेंगे 9% तक के। कंज्यूमर स्टॉक्स में, कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स में स्पेशली बाइंग है। वोल्टास, डिक्सन, सीजी कंज्यूमर, बजाज इलेक्ट्रिकल्स तेजी दिखा रहे हैं। मल्टीप्लेक्स स्टॉक्स ऑल टाइम हाइस पर। पीवीआर, आइनॉक्स दोनों मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। कुछ स्टॉक्स दिखाते हैं मिड कैप्स में जो ऑल टाइम हाई पे है। हालांकि लिस्ट काफी लंबी है, बट 4 स्टॉक्स आपको दिखाए मिड कैप के जो ऑल टाइम हाई पे हैं। उसमें ब्लू डार्ट, एसकेएफ, पेज इंडस्ट्रीज और टीवीएस मोटर्स है। टीवीएस मोटर्स 4% ऊपर 905 के लेवल्स पर कारोबार कर रहा है। टीवीएस मोटर्स पे एक राय ले भी लेते हैं। एक आउट परफॉर्मेंस पूरे ही ऑटो बास्केट में स्टॉक ने दिखाई है, क्या सजेशन रहेगा इन लेवल से? टीवीएस मोटर आज एक गैप अप खुलने के बाद में थोड़ा सा ऊंचाई से नीचे आते हुए दिख रहा है हमको, बट वॉल्यूम इसमें काफी अच्छा दिख रहा है। तो ऐसा लगता है कि 880 एक 890 का लेवल बहुत अच्छा रहेगा खरीदारी करने के लिए, और ऊपर में हमको तेजी इसमें 990 से लेके 1050 तक के लिए देखने को मिल सकती है, और इसका स्टॉप लॉस रहेगा 860 रुपए का। ओके, तो ये है टीवीएस मोटर्स पर राय। हालांकि नंबर्स से पहले ये स्टॉक लगातार चल रहा था, आज गैप अप ओपनिंग हुई, अब थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग इसमें जरूर आपको दिखाई दे रही है, क्योंकि दिन के ऊपरी स्तरों से नीचे आया है, लेकिन अभी भी 4% की मजबूती के साथ ही कारोबार कर रहा है। लेकिन रिजल्ट्स आए हैं बीईएलकेबी, और पहली तिमाही में कंपनी की आय 90% और मुनाफा 40% बढ़ा है। कंपनी के मार्जिन में भी जोरदार उछाल देखने को मिला है, और इन्हीं नंबर्स पर बातचीत करने के लिए बीईएल के फाइनेंस डायरेक्टर दिनेश कुमार बत्रा हमारे साथ मौजूद हैं। दिनेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। पहले तो Q1 पर अगर फोकस करें तो ग्रोथ तो ओवरऑल काफी स्ट्रॉन्ग रही है, बाकी नंबर्स कैसे रहे हैं, क्या है की हाईलाइट्स इस क्वार्टर की? काफी अच्छी परफॉर्मेंस Q1 में, लेकिन हमारे प्लान्स के अकॉर्डिंग ही थी, और जो हमने पिछले साल के टर्नओवर के ऊपर 15% की ग्रोथ का हमने गाइडेंस दिया था, तो ये उसी लाइन में है। लेकिन यदि हम Q1 FY22 के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये 95% पिछली बार से ज्यादा थी, और अकॉर्डिंगली हमारे सारे प्रॉफिट्स, अदर पैरामीटर्स वो भी ग्रो किए। मटेरियल कंजम्पशन पिछले FY22 के मुकाबले में 3% नीचे था। अगेन ये भी मेरी जो मैंने शेयर किया है एनालिस्ट के साथ कि इस बार ओवरऑल मटेरियल कंजम्पशन हम 150-200 BPS पॉइंट्स नीचे लाएंगे, जिसकी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं, तो ये उसी दिशा में है। तो कुल मिला के Q1 की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, और जो हमें उत्साहित करती है कि हम अपनी गाइडेंस 15% की ग्रोथ पूरा करने में सफल होंगे पूरे एनुअली। ओके, अच्छा, इसके अलावा ऑर्डर बुक पर भी आपकी राय लेना चाहेंगे। अभी आपकी ऑर्डर बुक कहाँ स्टैंड करती है, और किस तरीके के ऑर्डर्स हैं जिसके लिए आप करंटली बिड कर रहे हैं? जी हाँ, इस समय हमारे काफी ऑर्डर पाइपलाइन में हैं, जो डिफरेंट स्टेज ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हैं। कुछ सीएनसी में चल रहे हैं, कुछ एओएन हैं, कहीं पर आरएफपी हो चुकी है। तो इन सारी चीजों को एनालाइज करते हुए, जो हमने पहले भी बताया कि 20,000 करोड़ के ऑर्डर इस साल तो आना ऑलमोस्ट तय है,
ये इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि काफी प्रोजेक्ट्स नेवी की तरफ से भी होने की उम्मीद है। वो भी डिफरेंट नेगोशिएशंस स्टेज पे चल रहे हैं, जैसे नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल व्हीकल्स हैं, वेसल्स हैं, नेक्स्ट जनरेशन ओपीवी, एफएसएस। तो काफी नेवी के प्रोजेक्ट्स हैं जो कि डिफरेंट शिपयार्ड में ये शिप्स बनेंगे। तो उसमें काफी हमारे इक्विपमेंट एज ए बीएनई होते हैं, तो वही अकेले 10,000 करोड़ का पोटेंशियल है। तो अगले साल, इस साल में, और हैं काफी ऑर्डर्स, अरुद्रा हैं, आकाश प्राइम है, और काफी ईडब्ल्यू सूट्स हैं, और सिविल के भी कई अच्छे ऑर्डर्स हैं। तो मेरी उम्मीद है कि 20,000 करोड़ की ऑर्डर बुक तो डेफिनेटली बढ़ेगी। मतलब इस साल में ऑर्डर एक्विजिशन होगा, और करीबन 18,000 करोड़, 17,500 से 18,000 करोड़ का टर्नओवर हम लोगों का प्लान है। तो ये सारे को एडजस्ट करते हुए जब ये साल का अंत होगा तो हमारी ऑर्डर बुक अराउंड 60,000 करोड़ की होगी। ठीक है। इसके अलावा अगर मार्जिन्स पर एक आउटलुक लेना चाहें तो हमने देखा है कि कॉस्ट इन्फ्लेशन तो है ही, लेकिन आप कैसे मैनेज कर रहे हैं मार्जिन्स को मेंटेन करने के लिए, और गोइंग फॉरवर्ड आउटलुक क्या है? क्या मार्जिन्स में हम फर्दर इंप्रूवमेंट एक्सपेक्ट करें? प्रोजेक्शन नहीं है, काफी फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं। तो अब आप देखिए, मेरा Q1 इस साल का पिछले साल के Q1 से मेरा मटेरियल कंजम्पशन 3% नीचे आया है, जबकि प्राइजेस आर गोइंग अप। तो एक तो हम लोगों ने काफी ऑर्डर्स प्लेस कर चुके हैं जहां उनका मटेरियल्स आ भी रहा है। दूसरा, हम लोग इंडिजिनाइजेशन पर काफी जोर दे रहे हैं। तो ये सारे चीजें हमारे लॉन्ग टर्म नेगोशिएशंस फॉर प्रोक्योरमेंट एंड इंडिजिनाइजेशंस एंड फर्दर वेंडर डेवलपमेंट्स, तो ये सारी चीजें लेके ही मैं कह पा रहा हूं कि इस पूरे साल में, पिछले साल हमारा मटेरियल कंजम्पशन जो टर्नओवर का था 60% था, जिसको कि हम लोग इस बार प्लान कर रहे हैं 58.5% होने का। तो जो कि हमारे और कुछ अदर एक्सपेंसेस जो बढ़ सकते हैं, तो वो सारों का कॉम्बिनेशन बनाकर एबिडा मार्जिन में 22-23% का आपको बता रहा हूं। ऑफ कोर्स कुछ चीजों में प्राइस बढ़ रहा है, कमोडिटीज के प्राइस नीचे आने शुरू हो गए हैं, तो ये काफी कॉम्प्लेक्स थिंग्स हैं, काफी कॉस्ट डिफरेंट इनपुट्स होते हैं किसी भी प्रोडक्ट के बनाने में। ओवरऑल जो हमारा है 58.5 के अराउंड मटेरियल कंजम्पशन रहने की उम्मीद है। तो एबिडा मार्जिन इनफैक्ट वी विल हैव बेटर फ्रॉम द लास्ट ईयर, अराउंड 23% होना चाहिए, विच इज ऑन हायर साइड ऑफ माई गाइडेंस, एंड आई एम क्वाइट श्योर अबाउट इट। चलिए, शुक्रिया मिस्टर बत्रा बातचीत करने के लिए सीएनबी से आवाज से। गुड लक आपको आने वाले क्वार्टर्स के लिए। स्टॉक नंबर्स के बाद 1% ऊपर कारोबार करते हुए आपको दिखाई देगा। इस बीच स्ट्राइड फार्मा को फटाफट से देख लेते हैं। नंबर्स का एक इम्पैक्ट दिख रहा है। मुनाफा कंपनी का घटा है, इसीलिए स्टॉक आपको लाल निशान में कारोबार करते हुए दिखाई देगा। जो कंसोलिडेटेड घाटा है वो 135 करोड़ का है। 30 करोड़ के आसपास घाटा आ सकता है, ये आशंका थी, लेकिन घाटा उससे ज्यादा आता हुआ दिखाया स्ट्राइड फार्मा का, इसीलिए स्टॉक ने एक सडन स्लाइड लिया और अब 325 के आसपास से कारोबार कर रहा है। तो ये नंबर्स आपको स्ट्राइड्स फार्मा के फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। स्टॉक डे लो पर है। इस बीच एलटी फूड्स के भी नंबर्स आ गए हैं, उसको भी देख लेते हैं। 1190 करोड़ से बढ़कर 1600 करोड़ के आसपास का आय कंपनी ने पोस्ट की है। स्टॉक 7.5% ऊपर है। मुनाफे में अच्छी ग्रोथ इनफैक्ट एलटी फूड्स के आते हुए दिखी है। कंसोलिडेटेड मुनाफा 76 करोड़ से बढ़कर 95 करोड़ के आसपास रहा है और स्टॉक एक सडन स्पर्ट के साथ अब दिन के ऊपरी स्तरों पर कारोबार कर रहा है। तो दो रिजल्ट्स, दोनों ही रिजल्ट्स के हिसाब से रिएक्शन आप देख रहे हैं। अच्छे अर्निंग्स एलटी फूड्स के, स्टॉक डे हाई पर। डिसअपॉइंट किया स्ट्राइड्स फार्मा ने, स्टॉक डीलों पर कारोबार कर रहा है। क्विकली राय ले लेते हैं रत्नेश जी, एलटी फूड और स्ट्राइड्स फार्मा अर्निंग्स का रिएक्शन आ रहा है, क्या व्यू है इन लेवल से? स्टार फार्मा का हम चार्ट देखेंगे तो कंटिन्यू इसमें अंडर परफॉर्म दिख रहा है और अभी भी कंटिन्यू इसमें अंडर परफॉर्मिंग चालू रहेगा। तो ऐसा लगता है अभी इसमें लेने की चेष्टा अभी नहीं रखनी चाहिए और नीचे में 280 250 तक के लेवल इसमें देखने को हमको मिल सकते हैं। तो अभी इसको थोड़ा सा अवॉइड रखना चाहिए। और दावत का चार्ट देखें तो इसमें एक अच्छा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है और सभी मूविंग एवरेजेस का क्रॉसओवर भी हमको देखने को मिला है। तो ऐसा लगता है कि दावत अगर ये 95 के ऊपर निकलता है तो 100 से इसमें अभी शॉर्ट टर्म में 100 रुपये का टारगेट और उसके बाद में फिर हमको 115 120 रुपये तक का टारगेट देखने को मिल सकता है और इसके अंदर स्टॉप लॉस 84 का बनेगा। ओके, ठीक है।
चलिए, तो ये व्यू आपको मिला है एलटी फूड्स पर नंबर्स के बाद स्ट्रांगली बिहेव करते हुए। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद कुछ और स्टॉक्स पर करेंगे बातचीत। जल्द वापस आते हैं। Mohia Steel presents Majboot Stocks of the Day. As markets gain momentum, so can your portfolio. Presenting ICICI Prudential Nifty 200 Momentum 30 ETF and ICICI Prudential Nifty 200 Momentum 30 Index Fund that aims to capitalize on existing market trends by investing in top 30 companies within the Nifty 200 Index. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. Presenting Vito Modular Switches. Vito since 1967. पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। वाह शर्मा जी, बड़ी फुर्ती है। इस उम्र में बाबूजी सिर्फ सांप सीढ़ियां ही चढ़ पाते हैं। एक दुनिया वो थी और एक दुनिया ये, गली मोहल्ले की चिक चिक से दूर, दिल के पास। उम्र को पीछे छोड़ जिंदगी टहलने निकलती है, इसीलिए इंडिपेंडेंट फ्लोर्स फॉर द इंडिपेंडेंट यू, सिग्नेचर ग्लोबल सिटी। मेरी मानिए तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के सेविंग्स अकाउंट को इंडिया के बेस्ट सेविंग्स अकाउंट्स में गिना जाता है, क्योंकि ये देता है सही इंटरेस्ट रेट, वो भी क्वार्टरली नहीं बल्कि हर महीने। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ऑलवेज यू फर्स्ट। सर्वकॉन एनर्जी एफिशिएंट ट्रांसफॉर्मर्स, भरोसा तकनीक का, क्वालिटी का, तभी तो हम हैं इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग ट्रांसफॉर्मर मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर, अप टू 50 MVA। सर्वकॉन, रखे सब कंट्रोल में। ऐसे केस में बोलना बहुत मुश्किल होता है कि कौन हीरो कौन विलन। पर आपके घर का हीरो है मोयरा सरिया, जो रखे भूकंप और जंग जैसे विलन से आपके घर को सुरक्षित। मैं हीरो हूं तेरी कहानी का। मोयरा सरिया, प्राउड टू एसोसिएट विद एक विलन रिटर्न, आपके नजदीकी सिनेमा घरों में 29 जुलाई। Raj Nandini Metal Limited. We are India's leading manufacturer of top quality industrial and domestic products. Manufacturer of copper wire rods, fine copper wire and house wire and cables. A name of trust with a legacy of 13 years. Raj Nandini Metal Limited. Steel Exchange India Limited is India's leading manufacturer of Simadri TMT bars, having the largest private integrated steel plant in AP and Telangana. For quarter ended 31st March 2022, revenues jumped 9.81% year-on-year to rupees 373.41 crore. Profit after tax grew 286.31% year-on-year to rupees 112.48 crore. तो कैसे चुनेंगे असली वाटरप्रूफ प्लाई? बॉइलिंग वाटर टेस्ट साबित करे सैनिक 710 है असली वाटरप्रूफ प्लाई। सैनिक 710 प्लाई सिर्फ 105 रुपीस पर यूनिट। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और अब बात करेंगे ऑटो सेल्स नंबर्स की। बाजार की नजर 1 अगस्त को आने वाले ऑटो बिक्री के आंकड़ों पर टिकी हुई है। कैसे ये नंबर्स आ सकते हैं बताने के लिए यतिन मोता हमारे साथ मौजूद हैं। तो यतिन, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? देखिए, सोमवार को ऑटो सेल्स के बिक्री के आंकड़े आएंगे जुलाई महीने के लिए और अच्छे एक्सपेक्टेड हैं। जहां तक कि ट्रक सेगमेंट का सवाल है, मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल्स का सवाल है, बिक्री अच्छी रहने का अनुमान है, क्योंकि इन जनरल फ्रेट रेट्स भी अच्छे हैं और बेस छोटा है। इसके अलावा अगर हम पैसेंजर व्हीकल्स की बात करें, 4 व्हीलर्स की बात करें, तो यहाँ प्रोडक्शन इंप्रूव हुआ है, क्योंकि जो सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज पिछले साल थी वो इस साल नहीं है, तो प्रोडक्शन भी इंप्रूव हुआ है और मांग भी बढ़ी है। अगर हम नए लॉन्चेस की बात करें तो इसके कारण जो ऑर्डर बुक है पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट वालों की, खास करके मारुति और महिंद्रा एंड महिंद्रा की, तो बहुत बेहतरीन तरीके से वहां ऑर्डर इनटेक भी आता हुआ दिखाई दे रहा है और प्रोडक्शन भी उस हिसाब से वो इंप्रूव करने में सक्षम रहे हैं। 2 व्हीलर स्पेस और ट्रैक्टर सेगमेंट थोड़ा बहुत वीक रहेगा, क्योंकि एक तो ट्रैक्टर की बिक्री इतनी खास नहीं हो पाई है महीने में, और 2 व्हीलर की बात करें तो रूरल मार्केट अभी भी वीक है। चलिए आपसे एस्टिमेट डिस्कस कर लेते हैं। टाटा मोटर्स से शुरू करते हैं, क्योंकि इनके दोनों ही पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट और
ट्रक सेगमेंट में आपको 50% की वृद्धि दिखेगी। एक्सपोर्ट मार्केट भी अच्छे कर रहे हैं। टोटल 83,000 यूनिट्स की बिक्री का अनुमान है, जो पिछले साल 54,000 यूनिट्स के आसपास थे। अशोक लेलैंड में भी लगभग 65% का जंप आपको दिखेगा। पिछले साल का बेस भी छोटा है और मांग भी इस टाइम आपको कमर्शियल व्हीकल्स की अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा मारुति पे आते हैं, जहां बिक्री लगभग 8.5% से बढ़ने का अनुमान है। लगभग 2.25 लाख यूनिट्स के आसपास की बिक्री का अनुमान मारुति में माना जा रहा है। M&M ऑटोमोटिव सेगमेंट पिछले महीने की तरह ही लगभग 54-55 हजार यूनिट्स के आसपास की बिक्री का अनुमान है। अगर हम ट्रैक्टर सेगमेंट की बात करें तो लगभग 15% की डिक्लाइन का एक्सपेक्टेशन है और एस्कॉर्ट्स में भी लगभग आपको 10-12% की डिक्लाइन ही आती हुई दिखाई देगी, क्योंकि ट्रैक्टर का सेगमेंट जो है थोड़ा बहुत बेस इफेक्ट से भी जूझ रहा है और डिमांड से भी जूझ रहा है। टू व्हीलर्स पे आते हैं, जहां बजाज ऑटो में लगभग 8-8.5% की वृद्धि का अनुमान है। आइशर मोटर्स, रॉयल एनफील्ड की बिक्री लगभग 35% बढ़ने का अनुमान है। हीरो मोटोकॉर्प, क्योंकि रूरल मार्केट एक्सपोजर बहुत ज्यादा है और कोई ज्यादा यहाँ वो कर नहीं पाए हैं, तो ऑलमोस्ट फ्लैट सेल्स जो है फ्लैट होने की उम्मीद है। और टीवीएस मोटर्स, एक्सपोर्ट मार्केट्स बॉयंट हैं और जनरल स्कूटर सेगमेंट अच्छा कर रहा है उनके लिए, और इसी वजह से लगभग 3,15,000 यूनिट्स के आसपास की बिक्री का अनुमान है, जो लगभग 12.5-13% की वृद्धि आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आती हुई दिखाई देगी। शुक्रिया यतिन आपका ये डिटेल्स बताने के लिए। तो ये एक्सपेक्टेशंस हैं जिसमें मीडियम कमर्शियल जो सेगमेंट है, साथ ही साथ जो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट है वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है, ट्रैक्टर की सेल्स बेटर रह सकती है। लेकिन अब आगे बढ़ेंगे और फटाफट से खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट देख लेते हैं। learnmarketsonline.com के मनीष शर्मा, शेयर खान भाई BNP पारिभास के गौरव रत्न पार्क और विघ्नहर्ता इन्वेस्टमेंट के विभोर वाशनी के बीच मुकाबला हो रहा है। अब तक रिटर्न की स्थिति क्विकली आपको दिखा देते हैं। और तीनों ही खिलाड़ियों के बीच में हमने देखा था विभोर ने शुरुआत से ही लीड बनाई हुई थी और अब तक रिटर्न की स्थिति के हिसाब से जो लीड कर रहे हैं वो विभोर ही हैं। और 3:30 बजे जब बाजार बंद होगा तब विनर की अनाउंसमेंट होगी, लेकिन अब तक रिटर्न की स्थिति के हिसाब से विभोर लीड करते हुए आज के सेशन में। बाकी दोनों खिलाड़ियों की ओर से भी हमने देखा था कि मनीष शर्मा की ओर से पॉजिटिव रिटर्न्स आ रहे थे, हालांकि अब तक के रिटर्न की स्थिति है। लेकिन चलिए इसी के साथ एक ब्रेक का भी वक्त हो गया। ब्रेक के उस पर आप देखिए नोया कंपनी, और नोया कंपनी में आज बातचीत करेंगे GHCL के मैनेजिंग डायरेक्टर RS जालान से। एक ब्रेक के बाद नमस्कार।